प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन हॉर्टिकल्चर में एक टॉपिक लेंगे और टॉपिक का नाम है विटामिन्स। मतलब किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर में कोई सा भी कंपटीशन हो, अगर विटामिन्स में से क्वेश्चन नहीं आता, अगर गुलाब में से क्वेश्चन नहीं आता, अगर आम में से क्वेश्चन नहीं आता, तो पेपर ही अधूरा है। वो क्या है? पेपर ही अधूरा है। तो अपन ने आज इस विटामिन्स टॉपिक को रखा है और ये मान के चलो कि इस टॉपिक को मैं इतना सरल तरीके से आपको दूंगा कि आपको क्लास में याद हो जाएगा। ये वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा और इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, 100% ही आएगा। तो टॉपिक क्या रहेगा अपना? विटामिन रखेंगे। आज का टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन में जो पहला ही क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि विटामिन के नाम पूछता है। जैसे विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का क्या होता है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, एक ही ट्रिक है कि आपको ध्यान रखना है कि रक्त रानी पाको एक टोपा। अब इसको आपको जमा लेना है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इनके मैं नीचे नाम लिख रहा हूँ, रासायनिक नाम। आपको ये तो ध्यान रखना है कि ट्रिक है कि रक्त रानी पाको एक टोपा। अब इनकी रासायनिक नाम हो जाएगी, विटामिन ए को के ऊपर हो जाएगा रेटिनोल। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रासायनिक नाम होता है रेटिनोल होता है। याद रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। विटामिन बी का नाम जो होता है वो होता है थायमीन। क्या होता है भाइयों? थायमीन होता है। तो ध्यान रखना, आपकी विटामिन B1 का क्या नाम होता है? थायमीन होता है। तो विटामिन B2 का क्या नाम होगा? रा है तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। राइबोफ्लेविन हो गया विटामिन B2 का। इसके अलावा विटामिन B3 का नाम क्या है? तो नियासिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाइयों? नियासिन हो जाएगा। विटामिन B6 ये पा है तो पायरोडिक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पायरोडिक्सिन हो जाएगा। पायरोडिक्सिन। अभी विटामिन B12 है, को दिख रहा है इधर, को। तो को का मतलब होता है साइनोकोबालेमिन। क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन ये बहुत ही छोटा पड़ गया अपना तो है। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्या बात करूँ, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे एक टोपा है ना, इसको अपन इधर लिख लेते हैं, एक टोपा। तो एक का मतलब हो जाएगा ये सी है, तो एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। डी, अब ये आ जाएगी डी। डी का मतलब होता है आपका कैल्सीफेरोल। क्या होता है भाइयों? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है। इसके अलावा ये विटामिन ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल बोलते हैं, टोकोफेरोल। ठीक है, शब्दों पे ध्यान रखो, टोकोफेरोल बोलते हैं इसके। तो ये के को बोलते हैं भाइयों, इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। तो ये मान के चलो ये दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक के बाद आज दिन तक ना तो कोई क्वेश्चन गया और ना जाएगा। अब ये बताओ इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको पढ़ने के अंदर? रक्त रानी पाको एक टोपा, जिसका मतलब हो गया एक विटामिन ए को बोलते हैं रेटोनिन, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडिक्सिन, विटामिन ये साइनोकोबालेमिन, विटामिन B12 इधर से ले लेना इसको। विटामिन B12 क्या बोलते हैं? साइनोकोबालेमिन। अब इधर जगह कम पड़ गई तो अपन क्या इधर ले लो। तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कोर्बिक अम्ल, और विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरोल, और विटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। तो ठीक है, इस ट्री को आप ऐसे का ऐसा उतार लेना। अब इसके अलावा इसमें से पूछता है कि विटामिन ए सबसे ज्यादा कौन से फल में पाया जाता है? तो आपके आम में पाया जाता है सबसे ज्यादा। कहाँ में पाया जाता है? आम में। 4800 UI, ये कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक है ये मापने का, तो ये UI मान लेना आम का। दूसरे नंबर में पाता है पपीता के अंदर विटामिन ई, ये पाता है 2020 ग्राम, 2020 UI मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा आप ये दोनों का ध्यान रखना, बथुए के अंदर भी अच्छा विटामिन ए पाया जाता है, बथुआ। ठीक है। इसके अलावा विटामिन B1 थायमीन होता है, ये आपका काजू में बढ़िया पाया जाता है। ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका ध्यान रखना है कि बील पत्तर में अच्छा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बील पत्तर में अच्छा पाया जाता है। विटामिन B3 नियासिन,
ये आपका काजू में, ये भी बढ़िया काजू में पाया जाता है, काजू का ध्यान रखना है इसके अंदर, काजू। ठीक है, इसके अलावा पायरोडिक्सिन विटामिन B6 है। जो पायरोडिक्सिन ये दूध उत्पाद में अच्छे पाए जाते हैं, दूध, मांस, अंडा, इन्हीं में बढ़िया पाया जाता है। तो दूध याद रखना, मांस याद रख लेना इसका। इसके अलावा जो विटामिन B12 है, साइनोकोबालेमिन, इन सब का मत देखना। तो ए स्कोर भी कमल है, ये अपने खट्टे फलों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे नींबू। नींबू से भी सबसे अच्छा पाया जाता है बारबोडे चेरी के अंदर, जो 2018 सुपरवाइजर के अंदर पूछा था कि विटामिन C सर्वाधिक कहीं पाई जाती है, बारबोडेज चेरी के अंदर कहीं पाई जाती है भाइयों, बारबोडेज चेरी के अंदर। मात्रा भी पूछे तो 2000 से 4000 के समथिंग पाई जाती है। बारबोडेज चेरी के बाद में आंवला पाया जाता है अच्छी तरह से, विटामिन C कितना पाया जाता है, 600 से 700 मिलीग्राम पाया जाता है, ये ध्यान रखना, 600 से 700 मिलीग्राम। आंवला के बाद में ये देखा जाए तो अमरूद के अंदर अच्छा पाया जाता है, कहीं पाया जाता है, अमरूद के अंदर अच्छा पाया जाता है। अमरूद के अंदर आपका जो विटामिन C है वो 300 मिलीग्राम पाया जाता है, कितना, 300 मिलीग्राम पाया जाता है। अगर आप कहो कि सर नींबू भी खट्टे होते हैं, तो नींबू के अंदर कितना पाया जाता है, तो ये देख लो आप, नींबू, ये आपका नींबू आ गया। नींबू के अंदर लगभग ये मान के चलो कि ये आपका 150 मिलीग्राम पाया जाता है, प्रति 100 ग्राम में 150 मिलीग्राम। इसके अलावा जो आपका D है, ये एकमात्र प्राकृतिक विटामिन है, विटामिन D, जिसको अपन रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, ये प्राकृतिक विटामिन है। इसके जो सूर्य की रोशनी में मिलता है, ये कहाँ मिलता है, सूर्य की रोशनी के अंदर मिलता है। तो सूर्य की रोशनी के अंदर आप जब भी सूर्य के अंदर बैठे हो तो ये मत सोचना कि फ्री के अंदर ही बैठे हैं, फ्री के अंदर कोई नहीं बैठता। सूर्य की रोशनी में बैठोगे तो आपको विटामिन D को मिलेगी। अब इनके रोग बताऊंगा तो वो बड़े समझ में आ जाएगा आपके। जो विटामिन B, ये है E वाला टोकोफेरोल, ये मान के चलो कि कटहल होता है ना, कटहल के अंदर बढ़िया पाया जाता है। बादाम भी देख लेना, बादाम में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो फाइलोक्विनेन है, ये आपका, इनका ध्यान रखना आप सबका। इनमें से पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल, पपीता, इनका ध्यान रखना। अब आपके जो रोग की, इनके जो रोग है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको मैं बताता हूं। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा पहले। मैंने उधर आपको रासायनिक नाम बता दिए, रासायनिक नाम के अलावा कौन से फल के अंदर कितना पाया जाता है ये बता दिया। अब इनसे सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एक तो रासायनिक नाम, दूसरा पूछता है कि कौन से फल में कितनी मात्रा में पाया जाता है, और तीसरा पूछता है कि इनसे होने वाला रोग कौन सा है। रोग का ध्यान रखना, जेट के अंदर आईसीआर में ये रोग ज्यादा पूछते हैं। तो जैसे विटामिन A में लिखा था कि रेटिनोल होती है, तो रोग कौन सा होगा, आम, पपीता में पाया जाता है। पीले फल होते हैं ना, उनमें विटामिन A ज्यादा पाया जाता है। तो इस विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। अब रतौंधी कहते हैं किसे, ये ध्यान रखो आप, रतौंधी। तो भाई लोगों, रतौंधी का मतलब होता है रात के समय कम दिखना, रात के समय दिखना ही नहीं, जैसे अंधेरा हुआ दिखना ही बंद। एक रोग 2021 जेट के अंदर पूछा था, जेरेप्टोमेलिया, कौन सा होता है, जेरेप्टोमेलिया पूछ ले आपसे, तो भी ये किससे होगा, विटामिन A की कमी से होता है। दूसरा आता है कि विटामिन B1 जिसको आप पढ़े हैं, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा होता है, बेरी, इसका ध्यान रखना है। बेरी किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस। कौन सा रोग होता है, किलोसिस का मतलब होता है त्वचा का फटना। क्या होता है, त्वचा का फटना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि एक तो किलोसिस, एक और तो का फटना कैसे होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। अब विटामिन B3 नियासिन होता है, मतलब इससे रोग होता है प्लेग्रा। कौन सा होता है, प्लेग्रा का मतलब होता है गंजापन। क्या होता है, गंजापन। भाइयों, अगर तुम ज्यादा मक्का खाओगे तो आपको प्लेग्रा रोग हो जाएगा। या तो प्लेग्रा रोग ज्यादा मक्का खाने से होता है, या फिर मान के चलो कि आप अगर विटामिन B3 की कमी है तो भी हो जाएगा। ये विटामिन B6, इससे होता है स्नायु, क्या होता है, स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है। एक तरीके से ये महिलाओं के अंदर होता है स्नायु तंत्र कमजोर हो जाना। ठीक है ना बेटा, इधर देख लो, मैंने पहली क्लास के अंदर आपको क्या बोला था कि मेरी क्लास के अंदर इधर उधर मत देखा करो। इधर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी तरफ देखो ना, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड की तरफ देखो ना। एक बार क्या हुआ कि तुम जैसे जेट पास करके जाओगे, सुपरवाइजर लग जाओगे, अच्छी बात है। कहीं जेट पास करके कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे गए, और एक प्रोफेसर था मेरा जैसा नया, वो गया क्लास के अंदर और बोला कि देखो बच्चों, सभी मेरी तरफ देखेंगे। तो वो छोरा छोरी बच्चे सोचेंगे इसकी तरफ क्यों देखेंगे, अपन इधर देखेंगे। उन्होंने कि देखो, पढ़ाई का सबसे बड़ा रूल होता है ढंग से देखना, और एक होता है ढंग से सुनना। क्या होता है, पहले ढंग से देखो और सुनो, तभी समझ में आएगी। नहीं समझ में आई उनके
तो उसने कहा कि जो बाहर कपासी खड़ा था उसको बोला कि ऐसे कर, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं कि 20 बच्चे, कि जा 21 गोबर की प्लेट लेके आ। कितने प्लेट? 21 प्लेटें लेके आया, 20 बच्चों को 20 प्लेटें बांट दी, एक खुद के हाथ में ले लिया और उसने कहा कि देखो बच्चों ढंग से देखना, और गोबर की प्लेट हाथ में रखी और गोबर के अंदर दी अंगुली और ले गया मुंह के अंदर, और बच्चों को बोला कि सभी ऐसा ही करेंगे। अब बच्चे एग्रीकल्चर वाले थे तो बच्चों ने सोचा कि कोई बायोडीजल के बारे में बता रहे होंगे अपन को, बच्चों ने भी ऐसा ही किया, दी गोबर के अंदर वो अंगुली और ले गए मुंह के अंदर। बाद में गुरुजी ने कहा कि देखो भाइयों, मैंने पहले कहा था कि मैंने पहले कहा था कि ढंग से देखना, मैंने गोबर के अंदर अंगुली दी ये है और ली ये है, अब आपने दे ली भी यही और ले ली भी यही, तो ढंग से देखो, इधर इधर का मत देखो, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होता है, विटामिन B6 की कमी से स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है। विटामिन B12, ये विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन होता है और इससे आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है ना। क्या रोग होता है इसे? एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब होता है भाइयों खून की कमी, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं ना कि तेरे को एनीमिया रोग हो गया, एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। ये विटामिन C, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट ही है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। अब स्कर्वी का मतलब क्या होता है कि जैसे मसूड़ों से खून आना, किसे? मसूड़ों से खून आते हैं आपके, तो कौन सी विटामिन की कमी? विटामिन C की कमी हो गई। विटामिन D, तो D की कमी से होता है रिकेटस। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ये तो होगा बच्चों के अंदर। और बूढ़ों के अंदर कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया। कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया। ये ओस्टियोमलेशिया एक तरीके से हड्डी विकृत रोग होता है। इससे कौन सा? हड्डियों के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन K है, इससे होता है रक्त का थक्का नहीं जमना। कौन सा रोग होता है भाइयों? रक्त का थक्का नहीं जमना। नहीं जमना, ये ध्यान रखना कि रक्त का थक्का नहीं जमना कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन K की कमी से होता है। विटामिन H का रासायनिक नाम मैंने पहले नहीं बताया आपको, ध्यान रखना कि बायोटीन होता है, निकलेगा साइड के अंदर। विटामिन H को रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। और इसके विटामिन H की कमी से होती है आपके त्वचा संबंधी विकार होते हैं। क्या होते हैं? त्वचा संबंधी विकार होते हैं। तो जल्दी देख लो, विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, जेरप्टोमेलेनिया होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से केलोसिस, होठों का फटना ये होता है। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा होता है, गंजापन जिसको अपन बोल सकते हैं। विटामिन B6 की कमी से स्नायु तंत्र कमजोर होता है। विटामिन 12 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B की कमी से स्कर्वी होता है, जिससे मसूड़ों से खून नहीं आना। विटामिन D रिकेटस होता है। विटामिन E का तो आपको मैंने लिखा है नहीं यार, स्नायु तंत्र कमजोर होता है इससे। नहीं, बांझपन बेटा इसका भूल गए थे अपन। इसका देखो नपुंसकता, अपन जिसको बोलते हैं नपुंसकता, मतलब औलाद पैदा नहीं होती है ना किन्हीं को, नपुंसकता एक तरीके से बोल देते हैं बांझपन। ये बांझपन हो गया। अब कई लोग सोचते हैं कि अपने बच्चे पैदा नहीं हो रहे, अरे बच्चे पैदा कैसे होंगे? तेरे विटामिन E की कमी हो गई है। कौन सा रोग होता है? नपुंसकता हो जाता है, बांझपन हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, ये आपको मैंने बता दिया, इनका थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी विटामिन A के जो पीलेपन है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अभी विटामिन C के अंदर खट्टेपन आ जाएंगे। और इसके अलावा समझने वाली बात आपके कहाँ आएगी, ये ठीक है, इन दोनों में से ज्यादातर पूछता है, इनका ध्यान रखना। और अब बताओ कमेंट करके अगला सेशन कौन सा रखें। ठीक है, धन्यवाद जी।